जय श्री द्वारिकाधीश। ब्रज से मैं डायरेक्ट पहुंचा हूं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वहां पे उन्होंने लीलाएं की थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस का जो ससुर था जरासंध, वो बार बार मथुरा पे आक्रमण करने लगा और भगवान श्री कृष्ण को परेशान करने लगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने एक अपनी अलग ही नगरी बसाई जिसको उन्होंने नाम दिया द्वारिका। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ श्री द्वारिका जी में, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, जहाँ पे उन्होंने शासन किया था, जहाँ के वो राजा रहे। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये श्री गोमती नदी है, ये जो आप देख रहे हैं, और पीछे वो जो सेतु दिख रहा है वो सुदामा सेतु है और यहाँ पे ये संगम है। उस तरफ देखेंगे तो पूरा समुद्र है और यहीं पे गोमती नदी है वो समुद्र में मिल जाती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को श्री द्वारिका जी दिखाने वाला हूँ और यहाँ के जो पुण्य क्षेत्र हैं उनके हम दर्शन करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ और पीछे मेरे द्वारिकाधीश मंदिर है। तो हम अंदर जाने वाले हैं अभी दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम आप नहीं ले जा सकते, तो उसको यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह की दुकान है वहाँ पे जमा करा सकते हैं, या फिर मंदिर के अंदर ही लॉकर बना हुआ है, वहाँ पे आप इन इलेक्ट्रॉनिक सामान को या अपने बैग वगैरह को वहाँ पे भी जमा करा सकते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। और मंदिर के ऊपर आप जो ध्वजा देख रहे हैं, इसको दिन में 5 बार चेंज किया जाता है, 5 बार बदला जाता है। अभी हमारे सामने ही एक बार इसको बदला गया है। और ये जो ध्वजा है ये 52 गज की है। यहाँ पे ये जो गेट है इसको मोक्ष द्वार बोलते हैं और इससे एंटर किया जाता है, और जिस द्वार से हम बाहर निकलते हैं उसको स्वर्ग द्वार बोलते हैं। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है श्री द्वारिकाधीश मंदिर, ये मोक्ष द्वार है। इस गेट से एंटर होते हैं श्रद्धालु और आगे जाके दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद जिस गेट से बाहर निकलते हैं उसको स्वर्ग द्वार बोलते हैं। अभी हम मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं और ये जो द्वार है इसको स्वर्ग द्वार बोलते हैं। इससे हम बाहर निकलते हैं और जिससे हम अंदर घुसे थे उसको मोक्ष द्वार बोलते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। श्री द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं समुद्र के किनारे, और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे संगम है। श्री संगम नारायण जी का मंदिर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे मैंने वीडियो की शुरुआत में इनको बताया था। तो मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार विराजमान है, सिर्फ उनकी पत्नी रुक्मिणी को छोड़कर। अब रुक्मिणी जी वहाँ पे क्यों नहीं है, इसकी कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उससे पहले हम लोग चलेंगे जहाँ पे रुक्मिणी जी का मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने के बाद अगर आप लोगों ने रुक्मिणी जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी ये जो यात्रा है ये अधूरी मानी जाएगी। तो चलिए अभी हम वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे समुद्र के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है, लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, यहाँ पे बीच का नज़ारा एंजॉय करते हैं लोग। अगर वहाँ देखेंगे समुद्र में काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और देखिए पानी कितने भयंकर तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं श्री रुक्मिणी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आसपास घूमने के लिए हमने यहाँ एक स्कूटी हायर कर ली है, और स्कूटी जो है यहाँ पे 500 रुपये में पड़ रही है हमें। तो आप भी अगर यहाँ आसपास घूमना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्कूटी ही मेरे हिसाब से अच्छा साधन है। और उसके लिए यहाँ पे इनके ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और सामने लिखा हुआ है बाइक और रेंट। तो ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप इससे यहाँ पे आके ले सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से चलेंगे श्री रुक्मिणी जी के मंदिर में। और भेंट द्वारिका वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी आके मिले थे। दोस्तों अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं रुक्मिणी जी के मंदिर पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रुक्मिणी जी का मंदिर है और द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। इसकी कथा कुछ इस तरह से है कि दुर्वासा ऋषि का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे वो ऋषि। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने और रुक्मिणी जी ने उनको अपने यहाँ खाने पे, तो जब उनको निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने कहा मैं खाने पे तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये रहेगी कि मैं जिस रथ में जाऊंगा उस रथ को श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी मतलब उसको खींच के ले जाएंगे, तब मैं आपके यहाँ पे भोजन पे आऊँगा। इस तरह की उन्होंने शर्त रखी थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी उस रथ को खींचते हुए ले जा रहे थे तो रुक्मिणी जी को रास्ते में प्यास लगी।
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पानी मांगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से, एक चरण गंगा है यहाँ पे आगे, तो उनको वहां पे अवतरित किया, चरण गंगा को निकाला और रुक्मिणी जी को पानी पिलाया। ये जब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो वो क्रोधित हो गए, क्योंकि उनको पहले पानी के लिए नहीं पूछा। तो इसी पे उन्होंने गुस्सा होके ये श्राप दे दिया कि मतलब आप दोनों लोग अलग अलग रहेंगे। फिर उसके बाद जो रुक्मिणी जी थी वो यहाँ पे रही, उन्होंने 12 साल तक यहाँ पे तप किया, और उसके बाद उनके दुर्वासा ऋषि के उस श्राप से वो मुक्त हुई, फिर जाके वो लोग मिले थे वहां पे। तो ये यहाँ पे है, और आज भी इस जगह पे जल का ही दान दिया जाता है और जल का ही प्रसाद मिलता है। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर, वहां पे चल के दर्शन करते हैं। द्वारिका से चलते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे सुदर्शन ब्रिज बना हुआ है, और पहले यहीं से फेरी चला करती थी। यहाँ से मतलब फेरी में बैठ के और वेट द्वारिका जाते थे। उस समय ये यहाँ पे ब्रिज नहीं था, लेकिन अभी ये यहाँ ब्रिज बन गया है सुदर्शन ब्रिज के नाम से। काफी खूबसूरत ब्रिज है। सामने अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है द्वारिकाधीश मंदिर और बेट द्वारिका। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये जो द्वारिकाधीश मंदिर है ना, ये वेट द्वारिका में भी है, और जहाँ से अभी हम मेन द्वारिका से आए हैं वहाँ पे भी है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को ये ब्रिज दिखाएंगे। काफी खूबसूरत ब्रिज बना है जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज, और आगे वेट द्वारिका। दोस्तों अभी फिलहाल मैं भेट द्वारका पहुंच चुका हूं, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी ब्रिज से हम होते हुए आए थे। ये सुदर्शन ब्रिज है, और जिस पॉइंट पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे पहले फेरी चला करती थी, तो फेरी यहाँ तक आया करती थी। ये तो उस समय पे ये ब्रिज बना नहीं था, अभी ये ब्रिज बन गया है, तो लोग ज्यादातर व्हीकल वगैरह से आते हैं। अभी फेरी बंद है यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना वेट द्वारका, ये एक आइलैंड है। आइलैंड के ऊपर यहाँ पे जो गांव बसा हुआ है ना, घर वगैरह, ये पूरा एक आइलैंड है, उसके ऊपर यहाँ गांव वगैरह बसे हुए हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे द्वारिकाधीश का मंदिर है, तो जो मेन द्वारिका है जहाँ से अभी हम दर्शन करके आए हैं, वहाँ पे भगवान का दरबार लगता था। और ये यहाँ पे रणवास, मतलब यहाँ पे वो अपना रात को रुका करते थे। और पहली बात तो ये है कि उनका रनवास था, दूसरी बात ये है कि इसी जगह पे सुदामा जी मिले थे भगवान श्री कृष्ण से, इसीलिए इसको भेंट द्वारिका बोलते हैं। यानी यहाँ पे सुदामा जी ने, जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिले थे, तो उनको भेंट स्वरूप यहाँ पे चावल दिए थे, तो आज भी यहाँ पे चावल का ही भोग लगता है। और यहाँ की जो प्रतिमा है वो अपने आप में अनोखी है, क्योंकि बताते ऐसे हैं कि अभी जब हम गए थे ना इससे पहले रुक्मिणी जी के मंदिर पे, तो वहाँ पे दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था 12 साल अलग रहने का। तो बताते हैं उसी दौरान माता रुक्मिणी ने एक प्रतिमा बनाई थी भगवान श्री कृष्ण की, वही प्रतिमा आज भी इस मंदिर में मौजूद है। तो ये एक विशेष बात है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, कि वो प्रतिमा स्वयं माता रुक्मिणी ने अपने हाथों से बनाई है। मंदिर के अंदर यहाँ पे भी मोबाइल कैमरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान ले जाना वर्जित है। तो यहाँ पे भी सारे सामान आपको बाहर जमा करना पड़ता है, और उसके बाद मंदिर के अंदर दर्शन होते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी द्वारिका बसाई थी वो सोने की थी, लेकिन यहाँ पे उसी की तर्ज पे एक दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह की भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका थी। तो ये गोल्डन पेंट किया गया है, अंदर कांच वगैरह से इसमें बनाया गया है। इसके अंदर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की उस समय द्वारिका थी। चलिए, इसका जो एंट्री टिकट है वो 40 रुपये पर पर्सन का है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि उस समय जो भगवान की द्वारिका थी वो किस तरह की थी। यहाँ आप देखेंगे तो गोल्डन कलर का पेंट किया गया है। ऐसे फील होता है जैसे कि हम उसी समय की द्वारिका में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ आने के बाद आप लोगों को वही वाली द्वारिका की फीलिंग आएगी। आप लोग उसी युग में चले जाएंगे, उसी लोक में चले जाएंगे। यहाँ पे तो 40 रुपये यहाँ का टिकट है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। अभी मंदिर के कपाट बंद थे, उससे पहले हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे दर्शन कर लिया जाए। दोस्तों यहाँ से अभी हम चलेंगे गोपी तालाब, और गोपी तालाब वो जगह है जहाँ पे
गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से लास्ट बार मिली थी, वहाँ हम जाएंगे। और उससे बाद फिर जाएंगे नागेश्वर महादेव मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दर्शन आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं गोपी तालाब। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे पहुंचा हूं ये गोपी तालाब है, और ऐसी मान्यता है कि इस तालाब के पास में भगवान श्री कृष्ण से गोपियां लास्ट बार मिली थी। यानी मथुरा से वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आई थी और इस जगह पे वो लास्ट बार मिली थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम चले गए थे, यानी अपने धाम चले गए थे। तो इसीलिए इस जगह को गोपी तालाब के नाम से जानते हैं। और फिर बताते तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो गोपियाँ हैं वो यहीं पर, मतलब इसी जल में विलीन हो गई, मिट्टी बन गई, और इसीलिए लोग यहाँ की मिट्टी को लेके अपने घर जाते हैं और उसका प्रसाद भोग लगाते हैं। यहाँ पे मिट्टी की बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये गोपी तालाब है। लेकिन हम अभी दूसरी साइड में हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ शमशान घाट है, इस तरफ यहाँ पे चिताएँ वगैरह जलाई जाती हैं। तो हम अभी इसके दूसरी साइड में हैं। और आगे यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और उधर एक मंदिर बना हुआ है। वैसे तो द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शंकर भी यहाँ पे विराजते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये नागेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, यानी आप वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग द्वारिका में जो स्थान दर्शन के लिए हैं वो सारे के सारे घूम चुके हैं। तो अगर आप लोग यहाँ द्वारिका आते हैं तो एक दिन में ही स्कूटी रेंट करके, जैसे कि मैंने सुबह स्कूटी रेंट की थी, आप सुबह सबसे पहले द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन कीजिए। उसके बाद आप आइए रुक्मिणी जी का जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन कीजिए। उसके बाद सीधे चले जाइए भेंट द्वारिका, और भेंट द्वारिका में दर्शन करने के बाद जब आप रिटर्न आएंगे तो सबसे पहले गोपी तालाब पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पे ये है नागेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे लास्ट में दर्शन करने के बाद आप एक दिन में ही द्वारिका घूम सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय द्वारिकाधीश।